ज्ञान और भक्ति की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जो आपको महाराजा भोज के बीते युग में ले जाएगी, जो एक महान शासक थे जो अपने असाधारण गुणों और अदम्य बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनका नाम पूरे देश में श्रद्धा के साथ लिया जाता था, क्योंकि वह अपने नेक हृदय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक महान संत अपने लोक की यात्रा पर निकले। पवित्र ऋषि की यात्रा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और महाराजा भोज ने अटूट सम्मान और विनम्रता दिखाते हुए तुरंत ऋषि का स्वागत करने के लिए अपना रास्ता बनाया। उन्होंने खुली बाहों से संत का अपने राज्य में स्वागत किया और यह सुनिश्चित किया कि हर संभव आराम और जरूरतें पूरी की जाए। संत राजा के गहन आतिथ्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें अथाह मूल्य का आशीर्वाद दिया, धन के 8 स्रोतों का आशीर्वाद, जिसे अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इन दिव्य आशीर्वादों ने राज्य को बदल दिया और जल्द ही और समृद्ध हो गया। संसार ने महाराजा भोज की प्रशंसा की और उनकी प्रजा ने स्वयं को पृथ्वी पर सबसे अधिक सुखी पाया। लेकिन चूंकि इस दुनिया में सभी चीजें क्षणभंगुर है, वह समय आया जब दिव्य अष्टलक्ष्मी को अपने स्वर्गीय निवास में लौटना पड़ा। हालांकि महाराजा भोज ने देवी के प्रवास के दौरान देवी लक्ष्मी के प्रति गहरी भक्ति विकसित की थी। उनके प्रति उनकी श्रद्धा की कोई सीमा नहीं थी और उनकी करुणा हर जीवित प्राणी तक फैली हुई थी। देवी लक्ष्मी भोज की भक्ति और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें वरदान दिया। महाराजा भोज ने विनम्रता से भरे हृदय से देवी से अपने राज्य में रहने के लिए कहा। माँ लक्ष्मी ने अपनी असीम बुद्धि से समझाया कि वह हमेशा के लिए नहीं रह सकती, लेकिन भोज की अटूट भक्ति और समस्त सृष्टि के प्रति उनकी करुणा से प्रसन्न थी। उसने उसे अपने राज्य में रहने के लिए लक्ष्मी के एक रूप को चुनने का अवसर दिया, जबकि अन्य वैकुंठ लौट जाएंगे। गहन चिंतन के बाद महाराजा भोज ने धैर्य और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति देवी धैर्य लक्ष्मी की बहुत प्रार्थना की। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने उनसे अपने राज्य पर सदैव कृपा बनाए रखने की विनती की। जैसे ही लक्ष्मी के अन्य रूप वैकुंठ की ओर वापस यात्रा पर निकले, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनका अस्तित्व धैर्य लक्ष्मी के बिना अधूरा था, जो उनकी सामूहिक संपत्ति की नींव थी। इस प्रकार वे राजा की पसंद की बुद्धिमत्ता और उनकी समझ से प्रभावित होकर महाराजा भोज के राज्य में लौट आए। परमात्मा के साथ इस असाधारण मुठभेड़ के परिणामस्वरूप महाराजा भोज को सर्वकालिक महान राजा की उपाधि मिली। उनका शासनकाल प्रसिद्ध हो गया और उनकी भक्ति और बुद्धिमत्ता की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही, जो धैर्य और विनम्रता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।